तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने। यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी होम रेमेडी होती है उसको लेकर आप लोगों के साथ में। वो स्किन केयर रेमेडी है। सो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो मुल्तानी मिट्टी होता है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे होते हैं स्किन को। बट जो हमारी पिंपल प्रोन या फिर एक्ने प्रोन स्किन होती है उसके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको। बट अगर हम लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको विंटर्स के टाइम पे भी पिंपल्स होते हैं और एक्नेज़ होते हैं। अगर वो लोग विंटर्स के टाइम पे उसे यूज़ करना चाहेंगे तो उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक क्या सही तरीका होता है उसे विंटर्स के टाइम यूज़ करने का, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो दिस इज़ मुल्तानी मिट्टी या फिर कावलिन क्ले आप बोल सकते हो उसको। बहुत सारे जो हमारे एक्ने को प्रिवेंट करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम, फेस वॉश वगैरह या फिर जो फेस पैक्स होते हैं उनमें ये कावलिन क्ले या फिर मुल्तानी मिट्टी होता है। इसका काम यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी स्किन में एक्सेसिव ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और पिंपल जो प्रोन स्किन होती है उसमें ऑयल को बैलेंस करके पिंपल की ग्रोथ को या फिर पिंपल होने से ये प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आप इसको विंटर्स के टाइम पे यूज़ करोगे तो क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसका काम क्या होता है कि वो ऑयल को कंट्रोल करता है या फिर अब्जॉर्ब करता है। लेकिन विंटर्स के टाइम तो हम ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में लाइक इतनी ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ड्राई स्किन ऑलरेडी है आपकी एंड आप फिर ऊपर से इसको यूज़ कर रहे हो कावलिन क्ले या फिर मुल्तानी मिट्टी को, तो जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और ड्राई होने के बाद इरिटेट हो जाएगी। जिसकी वजह से आपको बाकी की और स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आपको विंटर्स के टाइम पे पिंपल्स होते हैं अगर, तो उस टाइम आप चाहते हो कि आपने मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है तो आप उसको एक सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, मुल्तानी मिट्टी का काम क्या है कि ऑयल को लाइक अब्ज़ॉर्ब करना है, रिमूव करना होता है। तो अगर आप इसके बैलेंस में कुछ मॉइस्चराइज़ करने वाली चीज़ यूज़ करोगे तो वो आपको जो लाइक जो कावलिन क्ले या फिर मुल्तानी मिट्टी का काम होता है पिंपल्स को रिमूव करने वाला, वो काम भी हो जाएगा। और अगर आप कोई मॉइस्चराइज़ करने वाली चीज़ लगा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी स्किन में ऑयल तो रिमूव हो जाएगा लेकिन एक मॉइस्चर इंटैक्ट रहेगा। तो बैलेंस करके लगाना होता है आपने। तो उसके लिए मैं आपको आज बताऊँगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो ये हमारे लाइक डायरेक्ट मुल्तानी मिट्टी के बड़े ये पीसेस होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए ना इनको डिप करना पड़ता है बहुत देर तक, तो प्रॉब्लमेटिक है। आप क्या कर सकती हो कि इनको पीस करके पाउडर के फॉर्म में पहले से तैयार करके रखो। मैंने इसको डिप कर लिया था, इसीलिए ये मैंने पहले से ही डिप करके रख दिया है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा आपने मुल्तानी मिट्टी लेना है। मुल्तानी मिट्टी में आपको क्या करना है, थोड़ा-सा गुलाब जल डालना है क्योंकि जो गुलाब जल होता है उसमें हमारी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके अलावा इसमें स्किन टाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। एक एस्ट्रिंजेंट या फिर टोनर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। थी अगर आप पिंपल्स के लिए यूजुअली यूज़ कर रहे हो तो नीम की जो लीव्स होती हैं आप उनको, फ्रेश लीव्स को, या फिर अगर फ्रेश नहीं है तो ड्राई जो लीव्स होती हैं उनको भी आप इसमें छोटा-छोटा सा तोड़ करके श्रेड कर सकते हो। जो लीव्स होती हैं हमारी नीम की ना, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आप इनके फेस पे या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, पिंपल बोल सकते हो, या फिर कभी इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को लाइक कम करने में या फिर प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मैं एक एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा इसलिए क्योंकि जो हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देती है स्किन को। इसीलिए हम लोगों के पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो बैलेंस करके रखे उसको, क्योंकि अगर ऑयल निकाल देगी और जितनी जिसकी ज़रूरत होती है उतने ऑयल को भी निकाल देगी तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे एलोवेरा। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा है तो आप फ्रेश एलोवेरा डालो, और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप जो जेल आते हैं मार्केट में जो स्टोर्ड होते हैं वो भी डाल सकते हैं। बट जो फ्रेश एलोवेरा होते हैं ना उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो फ्रेश है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ। आपके पास अगर जो कच्ची हल्दी होती है ना वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। मैं क्योंकि ये हमारे पास पाउडर्ड वाली किचन वाली हल्दी है तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप शहद यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी शहद नहीं है इसलिए मैं शहद नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर शहद होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो शहद होती है वो स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर देती है। आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है एंड मिक्स करके थोड़ी देर रख दो। और लगाने से पहले आपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना है ताकि फेस में कोई भी डर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक
ठीक है। और जो मैंने नीम बोला है, अगर नीम मेरे पास, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लेंडर कुछ नहीं है, अगर आपके पास ब्लेंडर या फिर ग्राइंड करने के लिए कुछ है तो आप अच्छी तरीके से अगर ग्राइंड करके पेस्ट बना दोगे ना तो अप्लाई करते टाइम पे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये पेस्ट रेडी कर दिया है। अब मैं एक बार फेस क्लीन कर लेती हूँ अपना अच्छी तरीके से, एंड फिर मैं ये अप्लाई करूँगी फेस पे। फेस वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। मैं हेयर्स को टाई कर लेती हूँ ताकि अप्लाई करते हुए हेयर्स पे ना लग जाए। ओके। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़ करने के लिए प्रोडक्ट है, जैसे अगर आपके पास हनी है तो आप पहले हनी अप्लाई करके एक बार वॉश कर सकते हैं। मेरे पास अभी हनी नहीं है, इसीलिए मैं पहले एलोवेरा जो है वो थोड़ा सा रब कर रही हूँ अपनी स्किन पे, ताकि उसकी वजह से एक मॉइस्चर की लेयर हो जाए। क्योंकि हम इसके बाद जो हमारा मुल्तानी मिट्टी है ना वो अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मुल्तानी मिट्टी आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे लाइक यूजुअली विंटर्स के टाइम पे, तो वो स्किन को ड्राई कर देगी। इसीलिए तो कोई भी मॉइस्चराइज़ करने वाली चीज़, अगर आपके पास दही है तो आप दही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास शहद है तो शहद यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा कोई और चीज़, जैसे मैंने एलोवेरा यूज़ किया है, आप टोमेटो यूज़ कर सकते हो। ये अप्लाई करना है आपको, एंड इसको वॉश नहीं करना है, इसको छोड़ देना है और नेचुरली ड्राई होने देना है इसको। इसके बाद आप ये जो आपने पेस्ट बनाया था मुल्तानी मिट्टी का, इसमें मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ी सी हल्दी है, और मैंने इसमें एलोवेरा डाला हुआ है ये, और थोड़ा गुलाब जल है, आप शहद भी डाल सकते हो। उसका पेस्ट आपने अब लगाना है अच्छी तरीके से, अप्लाई करना है इवनली। मैंने इसमें नीम भी डाला हुआ है। आप इस पे रोज़ की जो लीव्स होती है ना वो भी डाल सकते हो। अगर ये लाइक मेरे पास ग्राइंडर वगैरह कुछ होता ना, तो ये जो लीव्स हैं इसकी, ये लीव्स अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाती है ना, तो ये बहुत अच्छे से हो जाता। बट क्योंकि ये हो नहीं पाई है, इसीलिए लीव्स लीव्स ऐसे अब लग जा रही हैं, बट कोई बात नहीं, उसका भी अपना फ़ायदा है लगने का। तो आपने ये अप्लाई करना है अच्छी तरीके से, एंड जब ये सूख जाएगा, तो आपने, सूख जाएगा तो फिर हल्का सा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, उससे अपने फेस को क्लीन करना है। आप लोग आइस प्रोटेक्ट करके करना। मेरी आदत है हमेशा कि मैं पैक लगाती हूँ तो मैं आइस पे भी करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो आइज़ पे डार्क सर्कल्स वगैरह रहते हैं, तो अगर फेस पैक वगैरह हम कुछ लगाते हैं तो बाकी का एरिया तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बट हम यहाँ छोड़ देते हैं तो ये वाला थोड़ा सा डार्क रह जाता है। तो अगर आप लोग आइज़ वाले पोर्शन में नहीं लगाते हैं तो आप नहीं लगा सकते हैं, बट मेरी पहले से ही आदत है लगाने की, इसीलिए मैं उस वाले पोर्शन में लगा लेती हूँ। तो ये हो गया है। आप इसे 10 to 20 मिनट्स के लिए रख सकते हैं, या फिर तब तक जब ये ड्राई हो जाए। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। गए और ये ड्राई हो चुका है। बट जब हम लोग सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं ना, लाइक विंटर समर्स के टाइम पे भी, तो जब वो ड्राई होने लग जाता है तो हमारी स्किन काफ़ी खिंची-खिंची सी और टाइट-टाइट सी लगने लगती है। बट बिकॉज़ इसमें हम लोगों ने एलोवेरा यूज़ किया हुआ है, लाइक जो मॉइस्चराइज़िंग इफ़ेक्ट देता है वो, तो उसकी वजह से ये ड्राई तो हो गया, लेकिन स्किन बिल्कुल खिंची-खिंची सी नहीं लग रही है। तो उसकी वजह से आप इसे वॉश भी करोगे ना तो इसमें आपकी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्किन आपकी मॉइस्ट रहेगी। तो ये फ़ायदा होता है कि आप विंटर्स में, इवन अगर आपकी स्किन ना थोड़ी-सी ड्राई है, तो आप इसको अगर समर्स में भी यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी मॉइस्ट रखने वाली चीज़ें, लाइक जिसमें आपको वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, जैसे आपका हनी हो गया या फिर एलोवेरा है। उसके अलावा आप रोज़ेज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ यूज़ करोगे तो ये लगाने के बाद भी आपकी स्किन से ऑयल भी निकल जाएगा, लेकिन आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, मॉइस्ट इफ़ेक्ट आएगा। तो ड्राई हो चुका है, मैं इसको वॉश करती हूँ एंड फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा, स्मूथ सी लग रही है स्किन। और मैंने हाथ पे भी यूज़ किया था ना, तो
मेरी वैसे स्किन विंटर्स के टाइम बहुत ड्राई हो जाती है, लेकिन अभी मैंने इसमें अप्लाई किया था, अगर मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करती थी तो ड्राई होता, बट मैंने इस पे एलोवेरा भी लगाया था तो ये काफ़ी स्मूथ हो गई। आप लोगों को दिख भी रही होगी शायद फ़ोटोज़ में, तो सेम वैसी फेस की भी स्किन हो गई है। मैंने आपको पहले फ्लैश लाइट में नहीं दिखाया था, इसीलिए मैं अभी फ्लैश लाइट में नहीं दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली लाइक मुल्तानी मिट्टी में तो प्रॉपर्टीज़ होती ही है कि वो ऑयल जो होता है उसको रिमूव कर देती है, बट हमने एलोवेरा यूज़ करने के बाद में उस पे उसके मॉइस्चर को इंटैक्ट कर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी फेस पैक वगैरह यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो रही होती है, तो आपने जब आपका फेस थोड़ा-सा हल्का वेट है ना, उसी टाइम पे कुछ मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए, जिसकी वजह से कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे कि उसमें से मॉइस्चर लाइक उड़ जाए इस चीज़ के लिए। तो मैं पहले टोनर लगा रही हूँ थोड़ा-सा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कभी, लाइक ये जो स्किन केयर वगैरह करने के बाद या नॉर्मल भी अगर फेस वॉश कर रही हूँ या नहाने के बाद में हल्का-सा जब वेट होता है उसी टाइम में टोनर और मॉइस्चराइज़र होता है जो, वो लगा लेती हूँ। मैंने टोनर लगा लिया, अब मैं थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है या जो भी बेटर लगता है, आप वो लगा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूजुअली ख़ासकर जब आप ये फेस पैक, स्क्रब वगैरह कुछ करते हैं, तो आप थोड़ा-सा थिक मॉइस्चराइज़र जो होता है या फिर जो थोड़ा-सा ऑयली होता है, वो लगाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा लाइट लगाओगे ना, तो वो लगाने के बाद में जस्ट स्किन केयर करने के बाद हमारी स्किन में जो मॉइस्चर होता है ना, वो मतलब डेड स्किन सेल्स वगैरह होती हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन में से जो वाटर लॉस होता है ना या फिर मॉइस्चर जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। इसीलिए एटलीस्ट जब आप स्किन केयर कर रहे हो, लाइक आप फेस पैक लगा रहे हो, मास्क लगा रहे हो या फिर स्क्रब कर रहे हो, तो उस दिन और उसकी नेक्स्ट डे के लिए आपने थोड़ा थिक जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, भले वो स्टिकी हो, एटलीस्ट रात के टाइम पे वो लगाना चाहिए। ताकि वो आपकी जो स्किन है उसको थोड़ा-सा टाइम दे पाए कि वो रिपेयर हो जाए, इसीलिए। मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और आप इस तरीके से अगर मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करोगे विंटर्स के टाइम में किसी जो मॉइस्चर होल्ड करता है ऐसे प्रोडक्ट के साथ यूज़ मिक्स करके, तो लाइक आपको 2-2 फ़ायदे हो जाएँगे। जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपके एक्ने और पिंपल को तो कम करेगा, लेकिन उसके साथ अगर आप कोई भी एलोवेरा, हनी या फिर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, और मुल्तानी मिट्टी की वजह से आपकी स्किन में से ऑयल बैलेंस हो जाएगा, तो जो डर्ट वगैरह होती है वो भी रिमूव होगा, और उसके साथ ही एक जो ब्राइटनिंग से इफेक्ट होता है ना वो भी आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये छोटी सी जो रेमेडी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे इस विंटर यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को उसके रिजल्ट्स कैसे लगे। और जो ये रेमेडी है आप इसे मंथ में 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ विंटर्स का टाइम है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 हफ़्ते में 2 बार यूज़ करो। अगर आप मंथ में 1 टाइम्स या 2 टाइम्स भी यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, स्टाइलिंग से रिलेटेड, और भी बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट वगैरह मैं करती रहती हूँ। तो वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।